जिंदगी जीने की समस्या अपनी अपनी तरीके से अपने अपने तौर तरीके से आदमी को अपने जीवन में आती है। जिंदगी जीना भी एक महत्वपूर्ण विद्या है। इसके अभाव में असंख्य लोग रोते झींकते मौत के दिन तो पूरे कर लेते हैं, पर वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जिसके लिए यह बहुमूल्य जीवन हमें उपलब्ध हुआ है। अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में कीमती मोटर दी जाए तो उसकी दुर्गति ही होगी। जिंदगी एक मोटर है, उसे ठीक प्रकार से चलाने के लिए उसका चलाना और जानना बहुत आवश्यक है। संसार में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन्हें आरंभ करने से पूर्व तत्संबंधी ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी होती है। कारखानों में, उद्योगों में, सरकारी नौकरियों में हर जगह पर ट्रेंड है कि आदमियों को स्किल्ड आदमियों को ही नियुक्त किया जाता है, और खेद है कि जिंदगी जीने जैसे महान उत्तरदायित्व को हाथ में लेने वाले उसकी ट्रेनिंग आवश्यक मनुष्य नहीं समझता है। हम सब किसी प्रकार जिंदगी काटते तो हैं, पर उसमें अव्यवस्थता ही भरी रहती है। कहते हैं कि बेताल नाम का पिशाच अपने बालों को बुरी तरह बिखेरते रहता है, जिससे उसकी भयंकरता और भी बढ़ जाती है। बहुधा हमारा जीवन क्रम भी बेताल के बालों की तरह फूहड़पन के साथ अस्त व्यस्त तथा बिखरा हुआ रहता है। फलस्वरूप न जीने वालों को आनंद आता है और न उससे संबंधित लोगों को ही कोई प्रसन्नता होती है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के जीवन लक्ष्य की पूर्ति के महान विज्ञान का आविष्कार करते हुए इस बात पर बहुत जोर दिया था कि व्यक्ति का लौकिक जीवन पूर्ण रीति से सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत हो। आत्मकल्याण का मार्ग यही आरंभ होता है, और यदि मनुष्य अपने सामान्य जीवन क्रम को संतोषजनक रीति से चला न सका तो आध्यात्मिक जीवन में भी परलोक में भी उसको सफलता अनिश्चित ही रहेगी। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए 4 आश्रम की क्रमबद्ध व्यवस्था की गई थी। आरंभिक जीवन में शक्ति संचय करना, मध्य जीवन में कुटुंब और समाज की प्रयोगशाला में अपने गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार, ढलते जीवन में लोकहित के लिए परमार्थ की तैयारी, और अंत में जब सर्वतोमुखी प्रतिभा एवं महानता विकसित हो जाए तो उसका लाभ समस्त संसार को देने के लिए विश्व परम आत्मा समष्टि जगत को आत्मसमर्पण करना, यही ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और सन्यास की प्रक्रिया थी। लौकिक जीवन में अपनी प्रतिभा का परिचय दिए बिना ही लोग पारलौकिक जीवन की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं। यह तो स्कूल का बहिष्कार करके सीधे एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने का आग्रह करने जैसी बात हो गई। इस प्रकार व्यक्तिक्रम से ही आज लाखों साधु सन्यासी समाज के लिए भार बने हुए हैं। वे लक्ष्य की प्राप्ति क्या करेंगे? शांति और संतोष तक से वे वंचित रहते हैं। इधर की असफलता उन्हें उधर असफल ही रखती है। यह संसार एक कर्मभूमि है, व्यायामशाला है, विद्यालय है, जिसमें प्रविष्ट होकर प्राणी अपनी आंतरिक प्रतिभा को विकसित करता है, और यह विकास ही अनंततः आत्मकल्याण के रूप में परिणित हो जाता है। यह दुनिया भवबंधन भी है, मायापास भी है, नरक भी है, पर है उन्हीं के लिए जिनकी मनोभूमि अस्त व्यस्त है, जिनको जिंदगी जीने की कला का ज्ञान नहीं है। सबके लिए यह दुनिया कुरूप नहीं है।
दर्पण की तरह यह केवल उन्हीं की कुरूप दिखाई देती है जिनका अपना चेहरा बिगड़ा हुआ होता है। महात्मा इमर्सन कहा करते थे, मुझे नरक में भेज दो, मैं अपने ही लिए वहाँ स्वर्ग बना लूँगा। वे जानते थे कि दुनिया में चाहे कितनी ही बुराई और कमी क्यों न हो, किंतु मनुष्य स्वयं अपने को सुसंस्कृत बना सकता है, उन बुराइयों की प्रतिक्रिया से बच सकता है। मोटर की कमानी स्प्रिंग बढ़िया हो तो सड़क के खड्डे उसको बहुत दचके नहीं देते। कमानी के आधार पर यह उन खड्डों की प्रतिक्रिया को पचा सकता है। सज्जनता में भी ऐसी ही विशेषता है। वह दुर्जनों को नंगे रूप में प्रकट होने का अवसर बहुत कम ही आने को देती है। गीली लकड़ी को एक छोटा अंगारा जला नहीं पाता, परंतु बुझ जाता है। दुष्टता भी सज्जनता के आगे जाकर हार ही जाती है। फिर सज्जनता में वह दूसरा गुण भी तो है कि कोई परेशानी आ भी जाए तो उसे बिना संतुलन खोए एक तुच्छ सी बात मानकर हंसते खेलते सहन कर लेना। इन विशेषताओं से जिसने अपने आप को अलंकृत कर लिया है, उसका यह दावा करना उचित ही है कि मुझे नरक में भेज दो तो मैं अपने लिए वहीं स्वर्ग बना लूँगा। सज्जनता अपने प्रभाव से दुर्जनों पर भी सज्जनता की छाप छोड़ती है। लोग धन कमाते हैं और अपनी क्षमता के अनुरूप कमाते हैं, खर्चते भी हैं, पर यह भूल जाते हैं कि अन्य मूल्यवान वस्तुएं जो धन से भी अधिक उपयोगी हैं, उपार्जित की जा रही हैं या नहीं। स्वास्थ्य का मूल्य क्या धन से कम है? ज्ञान बुद्धि क्या व्यर्थ की चीज है? आमोद प्रमोद क्या जीवन में कोई स्थान नहीं है? पूजा उपासना क्या निरुपयोगी ही है? स्त्री बच्चों को व्यक्तिगत दिलचस्पी से दूर रखकर क्या उन्हें रोटी कपड़ा देते रहना ही पर्याप्त है? जिस समाज में हम जन्मते हैं, पलते हैं, क्या उसके प्रति हमारा कोई स्वयं का कर्तव्य नहीं है? इन बातों पर यदि विचार किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि धन कमाने की तरह यह सब बातें भी उतनी ही आवश्यक हैं, उतनी ही जरूरी हैं। केवल एक ही काम में सारा समय और मनोपयोग खर्च कर देना उचित नहीं, परंतु सर्वतोमुखी उत्कर्ष की आवश्यकता है। जिस प्रकार केवल घी खाने से ही स्वास्थ्य नहीं बनता, उसके लिए अन्न शाक सब्जी लवण आदि से सम्मिश्रित संतुलन भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमारे उपार्जन भी सर्वतोमुखी संतुलित होने चाहिए। विद्या जीवन का वो पहला पाठ है। कितने लोग हैं जिनने यह पाठ पढ़ा है, व्यवहारिक जीवन में उतारा है, तो इस शिक्षा से विमुख रहे वो भले ही धन या तो अभीष्ट है या एक वस्तु अधिक मात्रा में कमा लें, पर इतने मात्र से उन्हें जीवन का सर्वतोमुखी आनंद कदापि प्राप्त न हो सकेगा। गौरव की, प्रतिष्ठा की, बड़प्पन की, सम्मान की सब कोई इच्छा करते हैं, पर कितने लोग हैं जिन्होंने वह सीखा हो कि अपना आदर्श एवं दृष्टिकोण महान रखने पर भी सच्ची और स्थिर प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। जो भी काम करें उसमें अपने व्यक्तित्व की महानता की छाप छोड़ी जाए, जिसके परिणाम में हमें सच्चा गौरव प्राप्त हो। इस बात को कौन सोचता है? आज तो लोग फैशन, श्रृंगार, अकड़, शान, शौकत, सेखी, अपव्यय, बहुसंचय, कोठी, मोटर, दावत, पार्टी आदि बनावटी के आधार पर बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं। काश उन्हें कोई यह समझा देता कि यह बाल क्रीड़ाएं व्यर्थ हैं। जो भी काम करो उसे आदर्श,
स्वच्छ, उत्कृष्ट, पूरा, खरा तथा शानदार करो। अपनी ईमानदारी और दिलचस्पी को पूरी तरह उसमें जोड़ दो। इस प्रकार किए हुए उत्कृष्ट कार्य ही तुम्हारे गौरव का सच्चा प्रतिष्ठान कर सकने में समर्थ होंगे। अधूरे, अस्त व्यस्त, फूहड़, निकम्मे, गंदे, निकली, बनावटी और झूठे कच्चे काम किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा तिरस्कार हो सकता है। यह बात वही जानेगा जिसे जीवन विद्या के तथ्यों का पता होगा। हमारी आदतों का सुधार, स्वभाव का निर्माण, दृष्टिकोण का परिष्कार करना जीवन विद्या का आवश्यक अंग है। उच्छी आदतें, कमीने स्वभाव और संकीर्ण दृष्टिकोण वाला कोई भी व्यक्ति सभ्य नहीं गिना जा सकता। उसे किसी का सच्चा प्रेम और गहरा विश्वास प्राप्त हो ही नहीं सकता है। कोई बड़ी सफलता उसे कभी मिल ही नहीं सकेगी। कहते हैं कि बड़े आदमी सदा चौड़े दिल और ऊंचे दिमाग के होते हैं। यहाँ लंबाई चौड़ाई का मतलब नहीं, परंतु दृष्टिकोण की ऊंचाई का है, अभिप्राय है। जिसे जीवन में प्रेम और अपने आप को सुधारना है, अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करना है। फलस्वरूप उसके सोचने और काम करने के तौर तरीके ऐसे हो जाते हैं जिसके आधार पर महानता दिनों दिन समीप आती रहती है। वचन का पालन, समय की पाबंदी, नियमित दिनचर्या, शिष्टाचार, आहार विहार की नियमितता, सफाई व्यवस्था आदि कितनी ही बातें ऐसी हैं जो सामान्य प्रतीत होते हुए भी जीवन की सुव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पश्चिमी देशों में इन छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप भौतिक उन्नति के रूप में उन्हें उसका लाभ भी बहुत मिल रहा है। स्वास्थ्य, समृद्धि और ज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी देश जो उन्नति की है वह रिमार्केबल है। उसमें इन छोटी छोटी बातों का बड़ा योगदान है। इन बातों के साथ साथ यदि आध्यात्मिक सद्गुणों का भी समन्वय हो जाए तो फिर सोना और सुगंधी वाली कहानी और चरितार्थ की जा सकती है। सोने पर सुहागा। ऊपर की पंक्तियों में जीवन विद्या के कुछ पहलुओं की थोड़ी चर्चा की गई है। ऐसे कितने ही कोणों से मिलकर एक संतुलित जीवन बनता है। यह संतुलित जीवन व्यक्ति को स्वस्थ विकास की ओर ले जाता है और ऐसे ही सुविकसित व्यक्तियों का समाज किसी राष्ट्र को गौरवशाली बनाता है। आज चारों ओर अगणित कठिनाइयां, परेशानियां, उलझनें दिखाई पड़ती हैं। इसका एक ही कारण है, अनैतिक, असंस्कृतिक जीवन। समस्याओं को ऊपर ऊपर से सुलझाने से काम न चलेगा, परंतु भूल कारण का समाधान करना होगा। मनुष्य के जीवन दिव्य दिवालियों की तरह पवित्र, ऊंचे और शानदार हो, तभी क्लेश और कलह से, शोक और संताप से, अभाव और आपत्ति से छुटकारा मिल सकेगा। व्यक्ति यदि भगवान के दिव्य वरदान मानव जीवन का समुचित लाभ उठाना चाहता है तो उसे जिंदगी जीने की समस्याओं पर विचार करना होगा और उलझे हुए दृष्टिकोण से अपनी गतिविधियों का निर्माण करना होगा। जय हिंद, जय भारत। राम राम, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।